रेगिस्तान की आखिरी पुकार माइनस राजस्थान की डरावनी कहानी। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था कुलधरा के पास बसा हुआ। लोग कहते थे कि पास का इलाका यानी कुलधरा आज भी शापित है। गांव के लोग सूरज ढलते ही घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। वजह, रात में सुनाई देने वाली एक अजीब आवाज, जैसे कोई दूर रेत में चल रहा हो और किसी की धीमी फुसफुसाहट, मुझे वापस दो। एक आगमन। अर्जुन जयपुर का एक यूट्यूबर पैरानॉर्मल स्टोरीज पर वीडियो बनाता था। उसने सुना कि कुलधरा के पास एक पुरानी हवेली है जहां रात में रोशनी जलती है जबकि वहां कोई रहता नहीं। ये सब अंधविश्वास है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। उसका दोस्त करण बोला, भाई गांव वाले मना कर रहे हैं, कुछ तो होगा। पर अर्जुन नहीं माना। कैमरा, टॉर्च और ड्रोन लेकर दोनों रात को हवेली की तरफ निकल पड़े। 2 हवेली का रहस्य। हवेली सच में डरावनी थी। टूटी दीवारें, आधे गिरे झरोखे और चारों तरफ सन्नाटा। जैसे ही वे अंदर गए, अर्जुन का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। करण, तूने चालू किया? नहीं भाई। अचानक ऊपर के कमरे से पायल की हल्की सी आवाज आई। करण का चेहरा पीला पड़ गया। चल वापस चलते हैं। पर अर्जुन सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा एक कमरे में दिया जल रहा था। यह कैसे मुमकिन है? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक लड़की की। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में अजीब उदासी। तस्वीर के नीचे लिखा था, माधवी 1825। 3 अतीत की परछाई। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा ठंडी हो गई और फिर वही फुसफुसाहट, मुझे वापस दो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? तभी दीवार पर लगी तस्वीर से खून जैसा लाल रंग बहने लगा। करण चिल्लाया, भाग यहां से, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी अर्जुन के कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ, एक औरत का धुंधला चेहरा जो तस्वीर से निकलकर उनके पीछे खड़ा था। 4 छुपा हुआ सच। अचानक अर्जुन के दिमाग में एक बात आई। उसने गांव में सुना था कि 1825 में यहाँ के जमींदार ने एक लड़की से जबरदस्ती शादी करनी चाहिए थी। लड़की ने खुद को मार लिया और मरते वक्त कहा था, जो भी मेरा सच छुपाएगा वो चैन से नहीं जी पाएगा। अर्जुन ने कमरे को गौर से देखा। तस्वीर के पीछे दीवार थोड़ी अलग लग रही थी। करण, ये देख। उन्होंने तस्वीर हटाई। पीछे दीवार में एक छोटा सा छेद था। अर्जुन ने हाथ डालकर कुछ निकाला, एक पुराना चांदी का कंगन। जैसे ही उसने कंगन हाथ में लिया, कमरे की हवा और ठंडी हो गई। फिर वही आवाज, मेरा वापस। अर्जुन समझ गया, ये कंगन उसी लड़की का है। 5 डर का चरम। अचानक दिया बुझ गया। कमरे में घुप अंधेरा। मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करते ही उन्होंने देखा, कमरे की दीवारों पर हाथों के निशान उभर आए थे। करण रोते हुए बोला, भाई ये मजाक नहीं है, ये सच है। तभी सामने धुंध से वही लड़की प्रकट हुई। सफेद लहंगा, बिखरे बाल और आंखों से बहता काला पानी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने कांपते हुए कंगन आगे बढ़ाया। ये तुम्हारा है, ले लो। लड़की अचानक रुक गई। उसकी आंखें अर्जुन पर टिक गईं। और फिर उसने मुस्कुराया। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। 6 असली ट्विस्ट। अगले ही पल सब शांत हो गया। दरवाजा खुल गया। अर्जुन और करण भागकर बाहर आए। सुबह तक वे गांव पहुंच गए, लेकिन असली डर अभी बाकी था। जब अर्जुन ने कैमरे की फुटेज देखी तो उसमें कुछ अजीब था। वीडियो में न तो कोई लड़की थी, न कोई भूत। सिर्फ अर्जुन खुद दीवार के सामने खड़ा था और अपने हाथ से दीवार पर लाल रंग लगा रहा था। करण वीडियो में कहीं दिख ही नहीं रहा था। अर्जुन घबरा गया। करण कहाँ गया? गांव वालों ने कहा, तुम अकेले आए थे। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। उसे याद आया, 2 साल पहले करण की मौत हो चुकी थी एक एक्सीडेंट में, उसी रास्ते पर जहां से वे हवेली गए थे। तो फिर कल रात उसके साथ कौन था? 7 आखिरी झटका। अर्जुन ने घबराकर अपना बैग खोला। उसमें वही चांदी का कंगन रखा था और उसके मोबाइल में एक नई फोटो थी। उस तस्वीर में अर्जुन खड़ा था और उसके पीछे वही लड़की मुस्कुरा रही थी। नीचे लिखा था, अब तुम मेरा सच दुनिया को बताओगे। अगले दिन अर्जुन की लाश हवेली के बाहर मिली। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसके हाथ में वही कंगन कसकर पकड़ा हुआ था। लोग कहते हैं, आज भी रात में हवेली से कैमरे की फ्लैश चमकती है और कोई आवाज आती है, सच छुपाना मत। कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि अगर आप कभी जैसलमेर के पास कुलधरा जाएं और रात में कोई आपको नाम लेकर पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वो आपको भी अपना सच दिखाना चाहती है। क्या आप चाहें